तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये मूवी 2024 में ही आई थी जिसका नाम है भक्षक। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं इस मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां पर हमको एक आदमी दिखाया जाता है जो कि काफी तेजाई में एक कमरे की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर एक और आदमी होता है जो कि इस लड़की के साथ गलत काम कर रहा होता है। तो इस आदमी का नाम होता है पप्पू और इस दूसरे आदमी का नाम होता है सोनू। तो ये लड़की सोनू ने ही उसको दी थी, पर पप्पू इतना नीच इंसान था कि जब उस लड़की ने पप्पू को अपने आप से दूर हटाया तो पप्पू ने गुस्से में आकर इस लड़की के गलत जगह पर मिर्ची डाल दी और अभी लड़की दर्द से तड़पड़ा रही है। अब सोनू यहाँ पर पप्पू पर गुस्सा होता है और सोनू यहाँ पर डॉक्टर को फोन लगाता है। तो जिस डॉक्टर से वो बात कर रहा था वो डॉक्टर कहता है कि अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उस लड़की को ठीक करूं। अब आप लोग सोच रहे हो यार ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो कि ऐसी बातें कर रहा, तो इस चीज का जवाब आपको मिलेगा आगे। तो अब सोनू सोचता है कि ये लड़की तो काफी दर्द में है, तो अब इस लड़की को शांत कैसे कराया जाए। तो सोनू यहाँ पर इस लड़की को हमेशा के लिए सुला देता है और इसकी बॉडी को मरघटे ले जाकर उसको अनाथ बनाकर इस आदमी को थोड़ा पैसा देकर उसका अंतिम संस्कार करा देता है। तो सोनू एक आदमी के लिए काम करता है जिस आदमी का नाम है बंसी साहू। तो बंसी साहू एक पत्रकार है और साथ ही साथ बंसी साहू एक अनाथालय भी चलाता है और ये लड़की उसी अनाथालय की थी। अब यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमको हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर वैशाली दिखाई जाती है। वैशाली होती है एक रिपोर्टर जो कि कोशिश न्यूज करके एक चैनल चलाती है और यहाँ पर वैशाली से मिलने का आदमी आता है जिसको वैशाली बोलती है गुप्ता जी। तो गुप्ता जी एक खबरी का काम करते हैं। वो वैशाली जी को एक तड़कती फड़कती न्यूज देते हैं और उसके पैसे लेते हैं। और आज गुप्ता जी जो न्यूज इनके पास लेकर आए थे वो न्यूज कोई छोटी मोटी न्यूज नहीं थी। गुप्ता जी यहाँ पर कहते हैं कि एक अनाथालय में लड़कियों के साथ काफी गलत काम होता है और सिस्टम को भी मालूम है कि उस अनाथालय में लड़कियों के साथ गलत काम होता है, पर सिस्टम यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि वो अनाथालय बंसी साहू का है। अब शुरू में वैशाली को ऐसा लगता है कि ये न्यूज इतनी कुछ खास नहीं है, पर तभी गुप्ता जी कहते हैं कि आप कैसी रिपोर्टर हो, एक अनाथालय में छोटी उम्र की लड़कियों के साथ गलत काम हो रहा है और आपको ऐसी न्यूज कवर नहीं करना, कैसी पत्रकार हो आप। पर गुप्ता जी यहाँ पर वैशाली जी को फ्री में न्यूज नहीं दे रहे, वो इस न्यूज के 50,000 रुपए मांगते हैं। तो वैशाली जी कहते हैं कि इतने सारे पैसे तो मैं तुमको थोड़े थोड़े करके ही दे पाऊंगी और वैशाली गुप्ता जी से न्यूज ले लेती है। तो अगले दिन हमारी वैशाली तैयार होकर हर दिन की तरह न्यूज बताना शुरू करती है और वैशाली का कैमरामैन होता है भास्कर। तो अब भास्कर थोड़ा लेजी टाइप का इंसान होता है क्योंकि इनका न्यूज चैनल इतना खास कुछ नहीं कर पा रहा और अगर 1-2 महीने तक ऐसा ही रहा तो फिर इनको मजबूरन अपना चैनल बंद करना पड़ेगा। अब वैशाली ऐसी कोई न्यूज नहीं दे सकती थी, पहले उसको ये चेक करना पड़ेगा कि वो न्यूज सही है या नहीं। तो इसलिए वो इस न्यूज की पुष्टि करने के लिए बंसी साहू के अनाथालय जाती है जहाँ पर बंसी साहू का चेला जिसका नाम था सोनू वो उसको यहाँ पर अंदर आने से मना करता है और ये लोग ऐसे ही यहाँ से चले जाते हैं। तो देखो वैशाली है शादीशुदा पर उसका अभी तक एक भी बच्चा नहीं है क्योंकि वो अभी बच्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ये आदमी होता है वैष्णवी का नंदोई, तो इसको ये लोग बुलाते हैं मेहमान। तो मेहमान होता है एक वकील और मेहमान को वैशाली का काम एकदम नमूनों वाला लगता है और वैशाली के पति से हम लोग आगे मिलेंगे। तो अब उस अनाथालय के अंदर वैशाली को प्रवेश करने के लिए मना किया गया था। तो वैशाली यहाँ से जाती है सीधा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जो कि थी मुनावरपुर में और यहाँ का हेड होता है मिथिलेश। तो मिथिलेश यहाँ पर कहता है कि जो आप बात कर रही हो मैं मानता हूँ कि उसमें लॉजिक हो सकता है, पर आप जो मेरे पास फाइल लेकर आई हो वैसी कोई भी फाइल अभी हमारे पास नहीं आई और हम लोग ऐसे ही किसी के भी कहने पर कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक वो फाइल सिस्टम के जरिए हमारे पास ना पहुँचे। पर वैशाली यहाँ पर मिथिलेश के इस रिप्लाई से इतना सेटिस्फाई नहीं थी और वो यहाँ से उदास होकर चली जाती है कि तभी अगले दिन हमको दिखाया जाता है वैशाली का हस्बैंड। वैशाली का हस्बैंड भी एक पत्रकार है और वैशाली के हस्बैंड के पास आज एक फोन आता है और ये फोन किया था बंसी साहू ने। और ये फोन क्यों किया गया था ये तो आप समझ ही गए होंगे। और जैसे ही वैशाली अपने घर पे आती है यहाँ पर वैशाली के पति देव उन पर भड़क जाते हैं और वैशाली जी के हस्बैंड का नाम होता है अरविंद। तो अरविंद कहता है कि जो बंसी साहू है ना वो काफी खतरनाक आदमी है और काफी पहुंचा हुआ आदमी है, तो तुम उसके चक्कर में तो बिल्कुल भी मत पड़ो। पर वैशाली भी अड़ियल थी, वो जब तक इस मामले की तह तक नहीं पहुंच जाती वो नहीं रुकने वाली। पर वो जानना चाहती है कि आखिर ये बंसी साहू है कौन। तो वो अगले दिन अपने ऑफिस में गुप्ता जी को बुलाती है जहाँ पर गुप्ता जी बंसी साहू के बारे में पूरी डिटेल देते हैं। बंसी साहू चलाता है 3 न्यूज़पेपर और सबसे ज्यादा सरकार के विज्ञापन उसी के अखबार में छपते हैं। वो मुख्यमंत्री को भी जानता है, वो काफी सारे एनजीओ से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसकी इमेज एकदम क्लियर है।
और जहाँ पर भी वो फंसने वाला होता है वहाँ पर वो पैसे का जोर लगाता है या फिर वो उस इंसान को ही ऊपर पहुँचा देता है। और अगले दिन वैशाली बिना कुछ सोचे समझे सीधा बंसी साहू के बारे में न्यूज़ चला देती है, जहाँ पर वो कहती है कि एक फाइल जिसमें साफ साफ लिखा है कि भास्करपुर वाले अनाथालय में लड़कियों के साथ गलत काम होता है, उनको मारा पीटा जाता है, पर अभी तक सरकार ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। और इस न्यूज़ के चलते ही इनको बुलावा आता है डायरेक्ट बंसी साहू की तरफ से, जहाँ पर बंसी साहू शुरुआत में तो वैशाली से काफी अच्छी तरीके से बात करता है। बंसी साहू की यहाँ पर एक बेटी भी होती है। वो कहता है कि मैं तो काफी अच्छा इंसान हूँ, आप जो मेरे बारे में अपनी न्यूज़ में बता रही हो वो सरासर गलत है। जब सरकार को इस मामले से कोई भी मतलब नहीं तो आप काहे बीच में पड़ रही हो। और अब धीरे धीरे करके बंसी साहू की टोन चेंज होने लगती है। वो यहाँ पर इनको इनडायरेक्टली धमकी देता है कि आपके साथ ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, आपकी इज्जत की धज्जियां भी उड़ सकती हैं अगर मैं चाहूँ तो। अब वैशाली यहाँ से चुपचाप चली जाती है, पर वो इस मामले को लेकर चुप बिल्कुल भी नहीं बैठने वाली। उसने मन बना लिया है कि मैं इस बंसी साहू को एक्सपोज करके ही रहूंगी। तो अब वैशाली क्या करती है, वैशाली जो और दूसरे अनाथालय हैं वहां पर जाती है। तो देखो क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, जो अनाथ बच्चे, वो इधर से उधर पहुंचाए जाते हैं कि कभी वो इस अनाथालय में, कभी दूसरे अनाथालय में। पर चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस अनाथालय को बंसी साहू चलाया करता था, उस अनाथालय से अभी तक कोई भी लड़की यहाँ पर नहीं आई। अब यहाँ पर ये लोग कई अनाथालय में जा चुके थे, पर एक अनाथालय की हेड इनको बताती है कि बंसी साहू जिस अनाथालय को चलाता है वहाँ से अभी तक कोई भी लड़की हमारे यहाँ नहीं आई, पर एक लड़की जो वहाँ पर पहले खाना बनाया करती थी वो आज भी हमारे यहाँ काम करती, और उस लड़की का नाम होता है सुधा। तो वैशाली यहाँ पर इस अनाथालय की प्रिंसिपल को दूर को भेजकर सुधा से अकेले में बात करने की कोशिश करती है। अब शुरुआत में सुधा कुछ भी नहीं बताती, पर जैसे ही वैशाली यहाँ से जाने लगती है सुधा इनको सारी कहानी बताती है, पर वो एक कंडीशन रखती है कि उसका नाम बिल्कुल भी सामने नहीं आना चाहिए, ना ही आप लोग उसकी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते। तो अब स्टार्ट होती है सुधा की कहानी। तो अब सुधा बताती है कि उसके पिताजी ने उसको बंसी साहू के अनाथालय में बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए लगाया था, और वो काफी खुश थी कि आखिरकार उसको एक अच्छा काम मिल गया। इस अनाथालय के अंदर एक और महिला होती है जिसका नाम होता है बेबी रानी, जो कि जितनी सीधी दिखती थी उससे कई ज्यादा गुना नीच औरत होती है। बेबी रानी सुधा से कहती है कि यहाँ के बच्चों से ज्यादा दोस्ती मत करना, ये लोग पागल हैं। पर चोरी छुपे सुधा के पास एक लड़की आती है और वो सुधा से कहती है कि तुम इस अनाथालय से भाग जाओ, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। अब पहले सुधा इस लड़की की बात को इग्नोर करती है कि ये फालतू में ही ऐसी बातें कर रही, पर धीरे धीरे करके सुधा को सब कुछ मालूम चल जाता है कि इस अनाथालय में अय्याशी होती है। बंसी साहू और उसके साथी यहाँ पर आकर इन लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं, पार्टी करते हैं, उनको पिलाते हैं, खिलाते हैं और उनको निर्वस्त्र अवस्था में करके यहाँ पर नचाते हैं, और गलत काम करने के साथ साथ उनको यहाँ पर काफी चोट भी पहुंचाते हैं। और इसलिए आज रात सुधा यहाँ से चुपचाप से भाग जाती है। तो अब इस बात को सुनकर वैशाली पूरी तरीके से हिल गई थी कि यार ये अनाथालय से उन बच्चियों को बचाना काफी जरूरी है। उन बच्चियों की जिंदगी नरक है, और अब मेरा मकसद बस एक ही है कि मुझे उन लड़कियों को इस नरक से निकालना है, फिर चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, कुछ भी। और वैशाली ये सारी बात मेहमान, उसकी बीवी और अपने हस्बैंड को बताती है। तब मेहमान यहाँ पर कहता है कि तुमको काहे चुल रहे, तुम काहे पड़ी लकड़ी ले रही हो, वो जाने उसका काम जाने। तो वैशाली यहाँ पर कहती है कि तुम कैसे वकील हो बे, तुमको तो बल्कि मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। मैं चाहती हूँ बंसी साहू के खिलाफ एक PIL दर्ज करना, करोगी मेरी हेल्प? पर मेहमान यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। और अगले दिन बंसी साहू को क्या मालूम चलता है कि उसके खिलाफ किसी ने PIL दर्ज कर दी है। अब ये PIL इतनी बड़ी बात नहीं थी, पर बंसी साहू ये बात जानता था कि छोटी सी चिंगारी कभी भी आग बन सकती है। अब बंसी साहू का शक जाता है मेहमान पर कि वो वकील है, उसी ने ये कांड किया होगा वैशाली के कहने पर। तो बंसी साहू सोनू से कहलवा कर उस मेहमान की टांगे तोड़वा देता है। और जब वैशाली उससे मिलने जाती है तब यहाँ पर मालूम चलता है कि वो PIL मेहमान ने नहीं भेजा था, वो किसी और ने भेजा था। और यहाँ पर वैशाली बंसी साहू के नौकर सोनू के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने जाती है, पर यहाँ पर पुलिस वाला भी इनका ही नौकर था। वो यहाँ पर वैशाली की कंप्लेन दर्ज नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम लोग ऐसे कैसे दर्ज कर लें, आपके पास ना कोई सबूत है, और बंसी साहू एक काफी बड़े आदमी है, ऐसे कोई भी आएगा और किसी के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखाएगा और हम लोग लिख लेंगे। तो वैशाली यहाँ से निराश होकर चली जाती है। और अगले दिन वैशाली को मालूम चलता है कि उनके इलाके में एक
नई एसएसपी आई है जिसका नाम है जसमीत कौर, जो कि एक काफी ईमानदार ऑफिसर है। तो वैशाली यहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर से मिलने जाती है। तो ये पुलिस ऑफिसर वैशाली को काफी कोऑपरेट करती है। वो उसकी यहाँ पर सारी बातें सुनती है और जिस इंस्पेक्टर ने वैशाली की उस कंप्लेन को दर्ज करने से मना कर दिया था, उसको वो यहाँ पर सस्पेंड भी करवा देती है। अब वैशाली यहाँ पर इस ऑफिसर को बंसी साहू के अनाथालय में होने वाले उस कुकर्म के बारे में बताती है। पर ये ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हारे कहने मात्र से ही हम लोग वहाँ जाकर बंसी साहू के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, हमको चाहिए सबूत। और रही बात सोनू की, तो उसको पकड़वाने के लिए मैं पुलिस भेज दूंगी। और जैसे ही यहाँ पर सोनू को पकड़ने पुलिस आती है, तो बंसी साहू इन पुलिस वालों को यहाँ से भगा देता है। और बंसी साहू को यहाँ पर काफी गुस्सा आ रहा था कि इस रिपोर्टर की वजह से ये मामला धीरे धीरे काफी सीरियस होता जा रहा। और रही बात पीआईएल की, तो वो पीआईएल दर्ज कराई थी गुप्ता जी ने, ताकि इनकी हेल्प हो सके। सकल दुनिया से चूतिया। पर ये ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हारे कहने मात्र से ही हम लोग वहाँ जाकर बंसी साहू के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। वो वैशाली से कहती है कि तुम बस मेरे पास सबूत लेकर आओ। जैसे ही तुम्हारे पास सबूत आएगा, बंसी साहू को मैं खुद अपने हाथों से घसीट के जेल के अंदर डालूंगी। पर अब सिस्टम के ऊपर भी काफी दबाव पड़ चुका था वैशाली की वजह से। तो अब अगले दिन पुलिस बंसी साहू के अनाथालय में जाने वाली थी उसके अनाथालय की चेकिंग करने। पर बंसी साहू ने उन लड़कियों को इतना डरा के रखा था कि कोई भी लड़की उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलने वाली थी। पर बंसी साहू को ये बात मालूम थी कि इस कांड से उसकी काफी बदनामी होगी। और जो हमको आदमी दिखाया गया था चाइल्ड वेलफेयर वाला, वो भी बंसी साहू का एक चमचा था। पर वहीं दूसरी तरफ वो एसएसपी वैशाली को समझाती है कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे, रेड मारेंगे, सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा, पर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो तुम भूल जाओ कि बंसी साहू यहाँ पर फंसेगा। बिना सबूत के पुलिस उसको कुछ भी नहीं कर सकती। और वैशाली परेशान थी कि इतना घिनौना और नीच आदमी बचना नहीं चाहिए। तो अब उसको सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण नजर आती है, जो कि थी सुधा। वो यहाँ पर सुधा को काफी कन्विंस करती है कि प्लीज तुम अपना चेहरा सामने रखो, मेरे पास मात्र तुम ही एक गवाह हो जो कि उस बंसी साहू को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती हो। अब सुधा यहाँ पर पहले तो कहती है कि मुझको उन लड़कियों से क्या मतलब। तब वैशाली कहती है कि तुम भूल गई, उन्हीं लड़कियों ने तुमको वहाँ से भगाया था, और आज जब तुमको मौका मिल रहा है कि तुम उन लड़कियों के लिए कुछ कर सको तो तुम पीछे हट रही हो। तो अब सुधा को वैशाली की ये बातें दिल पर लगती है कि ये कह तो सही रही है। और सुधा यहाँ पर आखिरकार मान जाती है कि वो देगी बंसी साहू के खिलाफ गवाही। और आज वो सुधा की वीडियो रिलीज कर देती है। और अब बंसी साहू को कोई भी नहीं बचा सकता। और जब ये न्यूज एसएसपी को मालूम चलती है, तब वो भी यहाँ पर काफी खुश होती है। और अगले दिन एसएसपी अपनी पूरी टीम के साथ बेबी रानी को इन बच्चों के सामने जोर से रैप्टा मार के घसीट के यहाँ से ले जाती है। साथ में ही बंसी साहू के और भी साथी और खुद बंसी साहू भी। और ये बात सभी को मालूम कि इतने नीच और घिनौने लोगों को पकड़वाने में सबसे बड़ा हाथ था वैष्णवी का। और अब वैष्णवी का न्यूज चैनल काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। और यहाँ पर वैष्णवी आखिर में एक ही बात कहती है कि एक रिपोर्टर का काम है सच्चाई को दिखाना और समाज में जो भी गलत काम हो रहे हैं उनका पर्दाफाश करना। पर आजकल के रिपोर्टर टीआरपी के चक्कर में कुछ भी दिखा रहे हैं। वो बड़े बड़े लोगों से पैसा लेते हैं और उनकी मनचाही न्यूज दिखाते हैं, और जो लोगों के असली मुद्दे हैं उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। खैर बस यही पर ये खूबसूरत सी मूवी थी एंड हो जाती है। और बॉलीवुड और साउथ की ऐसी ही इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा बेहतरीन मूवी देखने के लिए अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।